हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ हाजिर आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। बेसिकली ये पिक अ कार्ड नहीं, पिक अ स्टोन रीडिंग है एंड बहुत ही स्पेशल रीडिंग आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि महादेव की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। लॉर्ड शिवा, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा न्यूज़ वगैरह पे कि कैसे वॉर की ये वॉर वगैरह जो सब चीज़ें चल रही हैं, इनको देख के सच में मन बड़ा ही दुखी सा होता है। नहीं अच्छा लगता है कि ये सब देख के। हाँ, कोविड हुआ था तो उसमें हमारा हाथ नहीं था, बिकॉज़ वो ऊपर से ही था, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, ये ज़मीन, ये सब, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन जस्ट मेरा आप लोगों से कहना ये है कि प्लीज़ प्रेयर्स करिए सो दैट जो भी वहाँ पे लोग हैं परेशानी में हैं इस टाइम, उन्हें थोड़ी सी हीलिंग मिल सके। हम वहाँ पे फिज़िकली जाके अभी हेल्प नहीं कर सकते उन लोगों की, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रेयर्स करना हमारे हाथ में है। ईश्वर से, भगवान से प्रेयर्स करिए ढेर सारी, खूब सारी, कि जो भी चीज़ें हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। वहाँ पे जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें राहत मिले। ओके, सो प्रेयर्स करिएगा ढेर सारी वहाँ के लोगों के लिए कि उनको ये जो भी सिचुएशन चल रही है इससे वो जल्दी से जल्दी निकल जाएं। एंड कल महाशिवरात्रि है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। महादेव को याद करिएगा, इनकी पूजा करिएगा, अर्चना करिएगा, मतलब वो तो सब आप लोग करते ही होंगे। हाँ, सो आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन स्टोन, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये मून स्टोन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, महादेव को आपको याद करना है। उसके बाद इन दोनों स्टोन्स में से चाहे आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। मैं पूरी कोशिश करूँगी सबको कवर करने की, कि जो भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही हैं मैं आपको बता सकूँ, लेकिन स्टिल है तो ये एक जनरल रीडिंग ही। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं महादेव की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, hostilities, healer of the ages, goddess of the moon। बड़ा ही क्लियर एंड कट मैसेज है, येन एंड यांग। एंड ये वाली जो ऊर्जा है, एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो अर्धनारीश्वर की ऊर्जा है ये, जहाँ पे जैसे आपने देखा है ना कि महादेव और माता पार्वती का जो एक क्या बोलूँ मैं उसे, जो अर्धनारीश्वर की जो ऊर्जा होती है, ये वो वाली ऊर्जा है कि आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो एनर्जी है वो आपके अंदर बैलेंस्ड में है। बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है। एंड ऑप्शन 1 यहाँ पे ये है कि किसी टाइप की चीज़ों से, आई थिंक यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने जनरेट हो रही है कि आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हों, बहुत ही नाजुक दिल के हों, शांत रहना आपको पसंद है, लेकिन अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई कोई डिसीज़न गलत ले रहा है, तो वहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि हीलिंग करने का मतलब, एक हीलर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप सारी चीज़ों को सहते रहें। कभी कभी हमें जो हमारी वॉइस है वो रेस करनी पड़ती है, कभी कभी हमें हमारी आवाज़ गलत चीज़ों के खिलाफ उठानी पड़ती है। तो यहाँ पे वही कार्ड है, वही ये चीज़ें बता रही हैं
कि महादेव भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी अगर गलत है तो उसके अगेंस्ट आप अपनी आवाज़ उठाइए, सच का साथ दीजिए। साथ में यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर हों, हीलिंग फील्ड में हो। तो आपकी ये वाली जो एक तरीके से आपके अंदर ये जो खूबी है, ये जो गुण है आपका हीलिंग वाला, और ज़्यादा यहाँ पे निखरने वाला है, और ज़्यादा आपके अंदर जो हीलिंग की जो पावर है वो आपके अंदर आने वाली है। बहुत सारी चीज़ों का आप सीखने वाले हो, आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो और ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। आपकी इंट्यूशंस ही आपका सहारा है, आपकी इंट्यूशंस ही आपको गाइड कर रही हैं आगे कि आपको किस तरीके से जाना है, किस तरीके से काम करना है। एंड साथ में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत एक लंबी जर्नी तय करी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने सफ़र में तय करी हैं, चीज़ें झेली हैं, दुख सहे हैं, दर्द सहे हैं, खुद को हील किया है। लेकिन अभी आपको जो बेसिकली नीड है वो ये है यिन एंड यांग की बैलेंस की, अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की। इट मीन्स कि सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो कभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते होंगे और कभी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे। तो अपने अंदर थोड़े से अपने इमोशंस और अपनी जो प्रैक्टिकल साइड है उसको बैलेंस करो। एक और चीज़ आपको बताऊं कि अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, हाँ, एंड देखो, मेडिटेशन वगैरह कोई पर्सन कर रहा है लेकिन उसके बाद उसे गुस्सा बहुत आ रहा है, तो गुस्सा करना, एंजाइटीज, रोना, इन चीज़ों से आपकी एनर्जी का लॉस होता है। गुस्सा आपको नहीं करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो उसका तरीके से उसी तरीके से उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको ढूंढना है। और आपकी इंट्यूशंस ही एक तरीके से आपकी गाइड बनेंगी। अपनी इंट्यूशन पर काम करिए, बहुत कुछ करना है आप लोगों को। ऑप्शन 1, आप लोग हीलर हो, मुझे कोई शक नहीं है यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली हीलर हो। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी हीलर हैं और कुछ लोग इस प्रोसेस में हैं। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 1, आप लोगों को अपने ऊपर डाउट भी है कि भाई मैं अच्छा हीलर बन पाऊंगी या फिर नहीं बन पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे जैसे महादेव का आपके लिए मैसेज ये है कि क्यों डरते हो, जब आपने उनको अपना सब कुछ मान रखा है, जब उनके ऊपर आपने सब कुछ छोड़ रखा है, तो क्यों डरते हो। जब सही समय आएगा आपको सब कुछ मिलेगा। आप जो नेम फेम चाहते हो, आप जो रिस्पेक्ट चाहते हो, आप जो प्यार चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। एंड मुझे कोई शक नहीं है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो टैरो रीडर हो सकते हैं। टैरो रीडिंग आप सीख रहे हो, आप कर रहे हो, हीलर्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। एंड मैंने पहले ही कहा था कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड और ज़्यादा यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। अपना मेडिटेशन नहीं छोड़िएगा गाइस। आप लोग समटाइम्स हो सकता है थोड़े से ऐसे हो जाते हो लापरवाह कि आज रहने देते हैं, चलो कल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो वक्त है आप लोगों के लिए, आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है, प्रॉपर आपको ध्यान करना है, जो भी आपका रूटीन है उसे फॉलो करते रहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है डिसीजन लेने पड़े। कुछ ना कुछ यहाँ पे है, डिसीजन लेना, एक्शन लेना। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा आपको कोई डिसीजन लेना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है, अपनी डेली लाइफ स्टाइल में आपको इनको ऐड ऑन करना है। एस ऑफ फायर, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नए नए दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं, नए पोर्टल्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं। मतलब आप लोगों को मैं सच बताऊं, आपको ये रीडिंग्स देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी काफ़ी हद तक इनर वर्क कर रहे हो, काफ़ी हद तक आप लोग संभल चुके हो, उस प्रोसेस में हो हीलिंग की, और खुद भी एक हीलर बन रहे हो। अब जस्ट आपको रोशनी के साथ काम करते जाना है, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। जस्ट भरोसा आपको रखने की नीड है। आपको जो भी इस टाइम पे मैं आपको बताऊं, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं वो जस्ट ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। और उन आइडियाज़ पे आपको एक्शन लेना है। उन आइडियाज़ पे वो जो भी आइडियाज़ हैं उनको अब आपको ये देखना है कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को कर पाऊँगी, कुछ नया क्रिएटिव कर पाऊँगी। तो बेसिकली बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पे आपके अंदर आ रहे हैं। और ऑप्शन 1 बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे सब परेशान नहीं होना है,
ठीक है, मतलब परेशान नहीं होते हो आप समटाइम्स, जस्ट एक ऐसा डाउट सा आता है कि होगा भी कि नहीं होगा, या फिर मैंने जो डिसीज़न ये लिया है ये सही लिया है या फिर नहीं लिया है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के माइंड में चलती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि परेशान नहीं होना है, जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। आपकी मैनिफेस्टेशन व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर्चुनस व्हील यहाँ पे आपके लिए आया है। समय का पहिया, किस्मत का पहिया आप लोगों के लिए घूम रहा है। एंड नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में, आप लोग डेफिनेटली हीलर्स हो, ऑप्शन 1। एंड ये समय का पहिया आप लोगों के लिए घूम रहा है, ये किस्मत आपके फेवर में आ रही है। सक्सेस मिलेगी यहाँ पे, आप जो काम करोगे वो काम में आपको सक्सेस मिलेगी। आगे बढ़ते रहो, जस्ट ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जैसे कहते नहीं है कि भगवान जी इस टाइम पे बस बैठे हैं आपको आशीर्वाद देने, जैसे ये हाथ लेकर वो बस कहते जाने कि बच्चा आप विश मांगो और मैं तथास्तु बोल दूंगा। तो बस आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव सी चीज़ें सोचनी है, मैनिफेस्ट करनी है, एंड वो पूरी होंगी, ठीक है। सो आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे वो रुद्राक्ष दिख रहा है, तो कुछ लोग अगर रुद्राक्ष वेयर करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप पहन सकते हो, डाउट में नहीं रहो। रुद्राक्ष के साथ कुछ लोग यहाँ पे मुझे आई एम फीलिंग की काम कर रहे हैं। सो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हर्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने साथ ऑनेस्ट रहिए कि आपका दिल क्या चाहता है, आपके दिल की डिज़ायर क्या है, एंड अपने पैशन को फॉलो करिए। यहाँ पे आपके अंदर जो भी पैशन है, जो भी आपको चाहे, आपको टैरो रीडिंग करना अच्छा लगता है, आपको अकल्ट में कुछ अच्छा करना लगता है, हिचकिचाइए मत, अपने अंदर से वो झिझक, हिचकिचाहट जो है उसको बाहर निकालिए, ठीक है। सो यहाँ से भी देखती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, इनफिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। देखो ऑप्शन फर्स्ट, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके पास, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। एंड यहाँ पे ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स जो है वो हमेशा ही रही हैं। कुछ चीज़ें आपने सफ़र करी हैं, वो इसलिए करी हैं क्योंकि आपको शायद इस पाथ पे आना था, इस रास्ते पे आपको आना था, इसलिए वो चीज़ें आपने सफ़र करी। लेकिन आप इस चीज़ को मानोगे कि किसी ना किसी तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा आपके साथ बना रहा होगा, किसी ना किसी ने आपको सपोर्ट किया होगा और आगे भी बना रहेगा। आपकी लाइफ में सप्लाई नहीं रुकेगी, कभी भी चीज़ों की कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में, रिसोर्सेज की आपके पास कमी नहीं होगी, सब कुछ मिलेगा आपको। ब्लेस्ड हो आप लोग सच में। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग खुद को कितना भी बोलें आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, वो आपके लिए कम होगा, लेकिन फिर भी इस अफर्मेशन को यूज़ करो खुद को डेली याद दिलाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से लास्ट में देख लेती हूँ क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, Mary Magdalene, teacher awakens, you have something important to share. Follow the inner call, don't let anything stop you. I think इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस कार्ड ने सब कुछ कह दिया, सब कुछ। You have something important to share, कुछ important है आपको जो लोगों के साथ, इस दुनिया के साथ आपको शेयर करना है। हो सकता है आप लोग आगे जाके अपना कोई यूट्यूब चैनल भी बनाएं, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब चैनल, या फिर अपनी कोई बुक लिखें, किसी टाइप की कोई थ्योरी आप लोग लॉन्च करें, किसी टाइप की आप कोई थ्योरी बताएं, आप लोग डीपली जाके किसी चीज़ को एनालिसिस करने वाले हो, पढ़ने वाले हो। एंड फॉलो द इनर कॉल, मैंने पहले ये कहा था कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन ही आपकी गाइड है। एंड डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, तो किसी भी चीज़ को खुद को स्टॉप नहीं करने दे। टीचर अवेकन्स, एक आपके भीतर एक गुरु छुपा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, और बहुत कुछ कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है ही है आप लोगों के पास जो आपको इस दुनिया के साथ, इस वर्ल्ड के साथ शेयर करना है। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे इस टाइप के लोग जुड़े हुए हैं, इस फैमिली से इस टाइप के लोग जुड़े हुए हैं। आपकी रीडिंग करके मुझे बहुत खुशी होती है। ये बूस्ट कर देती है रीडिंग। कुछ रीडिंग्स ऐसी होती है जो मुझे ड्रेन कर देती हैं,
और आप ऐसी रीडिंग्स मुझे बूस्ट कर देती हैं, मुझे अंदर से इतनी खुशी मिलती है, बहुत, सच में। मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अगेन सेम मैसेज यहाँ पर रिपीट हो रहा है एंड यहाँ पे मास्टर बुद्धा का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोग विपाशना मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो। हाँ, क्योंकि ये दिया था इन्होंने, गौतम बुद्ध ने ये वाला मेडिटेशन दिया था। ओम के साथ यहाँ पे कोई मेडिटेशन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। आपका कनेक्शन इस यूनिवर्स के साथ और स्ट्रांग हो रहा है और मजबूत हो रहा है एंड अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, आपको भटकना नहीं है ऑप्शन पर। जस्ट क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको भी सुन रहे हैं, इसको भी सुन रहे हैं, इसको भी सुन रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सुनना सबको है, सबको सुन लीजिए, लेकिन एट द एंड आपको फॉलो आपकी इंट्यूशंस करनी है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, कैसे हो आप लोग? अगर आप लोगों ने इस मून स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं महादेव की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो इसे हम यहाँ पे साइड से रख देते हैं। और ये स्टोन मेरा बहुत ही वन ऑफ फेवरेट स्टोन है। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग देखते हैं अभी। महादेव की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, केयरिंग कनेक्शन, ओके, अटैचमेंट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पेशेंस। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे है एंजल ऑफ लव एंड वो क्लियर मैसेज ये है कि मैं बताऊँ ऑप्शन 2, आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को लेके कोई ना कोई हो सकता है प्रॉब्लम चल रही हो। आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही हो, आप लोग सेपरेटेड हो या किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो। सो यहाँ पे महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि देखो, प्यार जो होता है ना वो तकलीफ नहीं देता, लेकिन इंसान को जो मोह होता है ना, मोह और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, वो एक सेल्फलेस होता है, लेकिन जो अटैचमेंट होता है जिसे हम मोह कहते हैं, उसमें ये होता है कि ये पर्सन मुझे चाहिए। मतलब समझ रहे हो, कभी डीप में इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगी आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर से उस मोह को हटाइए और एक अनकंडीशनल लव की तरफ जाइए। यहाँ पे आपकी एक जर्नी है, एक आपकी एक यात्रा है जो आपको खुद तय करनी है। हो सकता है कि इस टाइम पे आप जिस भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में आप इसलिए हैं कि आप खुद को हील करें। अब आप कहोगे कि भाई इस सिचुएशन में नहीं आते तो हीलिंग की ज़रूरत नहीं होती ना। लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, जैसा भी कुछ यहाँ पे रहा है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में, चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आपको खुद को हील करना पड़ेगा। और ये वाला जो फेज़ है आपकी लाइफ में, वो इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों के लिए ना दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो, कि भाई आप दूसरों के लिए बहुत करते होंगे। ऑप्शन 2, दूसरे लोगों की खुशी के लिए, दूसरे लोगों के लिए आप बहुत करते होंगे, लेकिन अपने लिए आप करना भूल जाते हो, अपनी खुशियों का आप ख्याल नहीं रखते हो। और यहाँ पे आपको जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि अपने सेल्फ लव पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखें, खुद को हील करें और ज़्यादा डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करें। उस पर्सन के पीछे ना भागें, वो पर्सन आपकी लाइफ में खुद आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, खुद को डिवाइन के साथ जोड़े। आप लोग में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, तो यहाँ पे यही मैसेज है कि खुद को डिवाइन के साथ जोड़ें, अपनी यूनियन उनके साथ करें। उस पर्सन के साथ आपकी जो रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, वो खुद हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, सब्र करिए। आपका सब्र का जो फल है आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सब्र में आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना है। जैसे मैंने कहा कि खुद को हील करना है, अपनी खुशियों का दरवाज़ा खुद खोलना है।
ये देखना है आपको कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, कौन सा काम करने से आपको खुशी मिलती है, वो आपको करना है। ठीक है? सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, बहुत प्यारे हो ऑप्शन 2 आप लोग, बहुत ही लविंग सी आप लोगों की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। पेज ऑफ अर्थ, ग्राउंडिंग के साथ आपको अपनी शुरुआत करनी है। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखिए, अपने करियर का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो वो करिए। खुद को बिज़ी रखिए, किसी ना किसी चीज़ में हमेशा खुद को इंगेज करके रखिए। पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स लेके आइए, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। मैंने कहा ना कि पेशेंस आपको रखना है, हीलिंग आपको करनी है, और ये जो कुछ वक्त आपको मिला है वो इसलिए मिला है कि आप खुद को एक्सप्लोर कर सको, आप खुद को अच्छे तरीके से जान सको। किंग ऑफ फायर, सो यहाँ पे ओके, सो कोई पर्सन है जो या तो कमिटमेंट देने को राज़ी नहीं है या आपको समझने को राज़ी नहीं है, मतलब थोड़े से डोमिनेटिंग रह सकते हैं कि अम, अपने अकॉर्डिंग चलना, अपने मन के अकॉर्डिंग चलना, एंड आप उनके मन के अकॉर्डिंग चलते हो। हाँ, आपका अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का यहाँ पे ख्याल रखना है, ऑप्शन 2। और अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। एक तरीके से कहूँ तो महादेव आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहते कि आप इमोशनली या फिर किसी भी तरीके से किसी और के ऊपर डिपेंड रहें। आपसे इस टाइम पे ईश्वर महादेव ये चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपने करियर का ख्याल रखें। एंड जैसे मैंने कहा कि अपनी यूनियन ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ कर लीजिए, वो पर्सन के साथ अपने आप हो जाएगी। मुझे नहीं पता, यहाँ पे कैरियर के लिए बस ये मैसेज आ रहा है कि अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दो। देखो, किसी रीडिंग में किसी के लिए मैसेज आता है, किसी में किसी के लिए, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। 3 ऑफ अर्थ, एंड ये वाली एनर्जी है टीम वर्क करने की, टीम के साथ काम करने की, लोगों को देखने की, कौन से लोगों के साथ आप काम कर सकते हो, टीम में मिलके वर्क कर सकते हो सकता है कोई ग्रुप में आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, या फिर आपको डाउट भी हो कि भाई जो भी पर्सन है उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। ऑप्शन 2, आप लोगों से बस ये कहूँगी कि ये जर्नी आपकी है, जो लाइन मैंने पहले कही थी। इस जर्नी को आपको तय करना है और अपने अकॉर्डिंग तय करना है। तो अपना जो को डिपेंडेंसी वाला आपका जो बिहेवियर है कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन अपना भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप जो प्रायोरिटी है वो अपनी लाइफ में खुद को दो। ओके, सो यहाँ से देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, okay, so option 2, Horus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are coming। So बहुत सारे changes आ रहे हैं ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके जो भी थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड आपके जो भी थॉट्स हैं आप उनको रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब देखो, अगर आप लोग इस टाइम पे कुछ नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। इस टाइम पे अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर टाइम वर्क कर रहा होता है और हम कुछ ना कुछ जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है अपने थॉट्स के लिए। पॉजिटिव सोचें, ऑप्शन 2। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें, ठीक है। अपनी नॉलेज पे आप लोगों को काम करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में आइए। सो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यहाँ से भी देख लेती हूँ ऑप्शन 2, कृष्णा। बहुत अच्छे ऑप्शन 2, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। प्यार की बात मैं कर रही थी एंड यहाँ पे कृष्णा जी का ही कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप लोगों को सिखाया जा रहा है, इंट्यूशन के थ्रू आपको आ रहा है, जो भी साइंस मिल रहे हैं उनको ट्रस्ट करिए। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट तो करिए, चीज़ें करना शुरू तो करिए। किस टाइप से आप लोगों की लाइफ में मेरिकल्स होंगे, चीज़ें बदलेंगी, ये आप लोगों को भी नहीं पता। अनकंडीशनल लव की मैं यहाँ पे बात कर रही थी, आप भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में शिफ्ट करिए और आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। आप किसी से प्यार कर रहे हो अनकंडीशनल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा यहाँ पे ज़रूर प्यार। एंड ईश्वर के साथ अपने प्यार के, जैसे कहते हैं ना, वो बॉन्ड बांध लीजिए, अपने बंधन बांध लीजिए एंड सब कुछ आपको मिलेगा। ऑप्शन 2 राइट नाउ बस आपको थोड़ा सा खुश रहने की नीड है, अपना ख्याल रखने की आपको नीड है। एंड एक मैसेज यहाँ पे ये है, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो आपने कोई कमिटमेंट आई थिंक की है, पहले की है, पास्ट में की है, अभी की है, ये तो नहीं मतलब, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से आपके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, वो हुआ है। मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। आई एम सॉरी ऑप्शन 2 अगर आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही हो तो जस्ट ये रीडिंग अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसे कंप्लीट कर दूँ और ये आपको आज मिल जाए। ऑप्शन 2, inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग जानते हो आप लोगों को क्या करना है। अपनी इनर विजडम, मैंने पहले भी कहा था, अपनी इनर विजडम पे भरोसा करिए और विदाउट डिले जो अप्रोप्रिएट एक्शन आपको लेने हैं वो ले लीजिए। एक्शन लेने में देरी नहीं करिए, कुछ ना कुछ एक्शन आपको यहाँ पे लेना है किसी न किसी चीज़ के लिए, तो वो लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन कुछ सीखना चाह रहे हो लेकिन डिले कर रहे हो, तब सीख लेंगे, तब कर लेंगे। खुद को वक्त दीजिए, खुद को पैम्पर करिए, अपना ख्याल रखिए, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, सो यहाँ से भी देख लेती हूँ एक लास्ट कार्ड। ऑप्शन 2, ओके, से दोनों ही कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। Sensitivity, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environments and situations and chemicals। तो ऑप्शन 2 आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, एक सेंसिटिव दौर से, वक्त से गुजर रहे हो। केमिकल्स वगैरह से आपको दूर रहना है, हार्श न्यूज़ वगैरह बहुत दुख होता है जब सुनते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों से, ऐसे एनवायरनमेंट से आपको दूर रहना है। पीस के साथ आपको काम करना है, पीसफुल एनर्जीज में रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हर्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 के एक रिस्क लीजिए और आपके दिल की जो इच्छा है, जो आप एक्शन लेना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो करिए। अपने लिए इस स्टेप लीजिए, अपने लिए कदम बढ़ाइए, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शन 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, आपके जो भी रिव्यू हो, फीडबैक हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।